नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा लाइव सेशन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मधेपुरा में और मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। ये मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपना पूरा परिचय दे सर। मेरा नाम डॉक्टर कुंदन सुमन है। मैं सर्जन हूँ, मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में पोस्टेड हूँ और मेरा अपना हॉस्पिटल भी है, श्यामा मेमोरियल हॉस्पिटल। जी, आप डॉक्टर हैं। बिहार में लगभग 5 से 10 बड़े चेहरे हैं। आपने आरजेडी को क्यों चुना? देखिए परंपरागत तरीके से जो मेरा जो फैमिली है, परिवार है, वो शुरू से आरजेडी समर्थक रहे और आरजेडी परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसकी विचारधारा से मेल खाते हैं, उसी पार्टी से अपना दावेदारी पेश करेंगे। तो क्या आपकी तैयारी महागठबंधन जो बिहार की चुनाव 2025 में लड़ेगी, तो आपकी तैयारी क्या है सर? बिल्कुल तैयारी मेरी लगभग अब हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में और हम लोग तैयारी कर चुके हैं। इस तैयारी के पीछे कुछ रीजन है। आपके अनुसार आरजेडी की सबसे बड़ी मजबूत जो विशेषता है वो क्या है? आरजेडी की सबसे जो मजबूत विशेषता है वो समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं। वो तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं, लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं करते हैं, वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जो समाजवादी सोच है, जो पुराना सोच है हमारे देश का, जो कल्चर है गाँव का, उसको लेकर वो चलती है। आपका सबसे बड़ा राजनीतिक आदर्श कौन है सर? और सच में और है तो क्यों? सच में पूछा जाए तो मेरा सबसे बड़ा राजनीतिक आदर्श जो है, हम इस पार्टी से बात करें तो हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं। लेकिन न्यू ज़माने में जो मॉडर्न राजनीति जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हम आदर्श तेजस्वी जी को मानते हैं। क्या आपने अपने क्षेत्र की युवा पीढ़ी के लिए कोई खास योजना बनाई है? बिल्कुल, बहुत सारी योजनाएं हैं युवा पीढ़ी के लिए, जैसे कि उनका जो शिक्षा है उससे जोड़ने की काम करेंगे हम लोग। और जैसे खेल कूद होता है या शारीरिक प्रशिक्षण वगैरह होता है, उसके लिए हम लोग बात कर चुके हैं, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सर, इस बार साल 2025 की चुनाव में बड़े चेहरे होने के बावजूद आरजेडी छोटी चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा है। बिल्कुल। तो आप हमको बताएं कि जो आरजेडी साल 1990 से लेके 2005 तक उसकी सरकार थी, अब साल 2005 से साल 2025 तक जो जदयू की सरकार है, बीच में 17 महीने की सरकार आरजेडी की भी आई, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला। तो क्या आप इस बार अपने किस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जो युवा पीढ़ी को सिर्फ रोजगार नहीं सर, पलायन भी रुके, शिक्षा का भी पलायन भी रुके, इसके बारे में 2-4 शब्द आप बताएं सर। देखिए, जो युवा पीढ़ी है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो पढ़ाई का जो केंद्र है देश में, उसमें पटना का भी नाम आता है। पढ़ाई के लिए जो है पटना में बहुत अच्छे अच्छे संस्था है। अभी खान सर लोग भी संस्था चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हमारे अभी समाजसेवी टीचर लोग पैदा हो गए हैं, यंग जनरेशन के, जो काफ़ी गरीब बच्चों को कम पैसे में पढ़ाई दे रहे हैं। तो आप तो ये मान लीजिए कि बिहार जो है एजुकेशन का हब माना जाता है, खास करके पटना वगैरह मुख्य सेंटर है। आपको ये भी मालूम होगा कि जितने भी IAS IPS देश में होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिहार से होते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षा का माहौल नहीं है, शिक्षा का माहौल है। और ख़ास करके युवा के लिए जो दिक्कत है, मेन दिक्कत है कि शिक्षित होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। जैसे आप पटना जाएंगे देखेंगे तो एक ही स्टूडेंट 5-5 साल से वहाँ तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे उसने फॉर्म तो भर दिया, एग्ज़ाम भी हो गया, क्योंकि सरकार जो होती है वो चुनाव से पहले घोषणा करती है किसी एग्जामिनेशन का, तो फॉर्म भरवा लिया, पैसा ले लिया, एग्ज़ाम भी पास कर गया, वो बहाली रद्द हो गया चुनाव के बाद, तो उसको जॉब तो नहीं मिल रहा है, लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ पे ज़्यादा काम करना होगा युवाओं को। अगर आपकी सरकार साल 2025 में अगर चुन के आती है, तो अभी जो एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, अभी के शब्द में मैं बात कर रहा हूँ, एक लॉलीपॉप था जो 400 से 1100 पहुँचा है, आप क्या करने वाले हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे स्पेशल योजना भी है माई बहन मान योजना, जिसमें हर महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, ये सबसे बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है औरत के लिए, लड़की के लिए, है ना। दूसरा है जो पेंशन का योजना है, पहले 400 था, उसको तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो उसमें 1500 किया जाएगा। फिर जो विकलांगजन के लिए भी 1500 किया जाएगा। और गैस सिलेंडर जो है 500 में प्रोवाइड किया, अभी 1100-1200 में मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर काम किया जाएगा। सर, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास खुद का रोजगार है, आपको थोड़ा सा अगर मैं प्रतिशत के रूप में बता दूं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ लिख के अभी भी
छोटे मोटे काम करके अपना भरण पोषण कर पाते हैं। बिहार की सबसे बदहाली स्थिति अगर इसी को लेके माना जाता है। फिर भी आज देख लीजिए कि 1990 से लेके 2025 तक अभी कितने फैक्ट्रियां बंद हैं, जैसे जूट मिल, शुगर मिल, बहुत ऐसे सारे मिल हैं। कोई भी सरकार उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। आप कह सकते हैं कि ध्यान नहीं जाने की वजह से, या फिर ध्यान है फिर भी लोग बेरोजगार हैं। क्या बोलेंगे सर आप? देखिए, जो सरकार है, बिहार की जो सरकार अभी है, उसको इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं एक्चुअली। आप इलेक्शन टाइम में देखते होंगे, वो कई सारे बिजनेसमैन से मिलते हैं, फंडिंग करवाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। जो सच्चाई में बात कर रहा हूँ खुल के, लेकिन उनमें ये कला भी नहीं है कम से कम कि जिनसे वो दोस्ती रखते हैं उनसे भी फैक्ट्री लगवा सके, रिक्वेस्ट कर सके कि हमारे राज्य में फैक्ट्री लगवाइए, काम कीजिए। इसके लिए बहुत सारा कारण हो सकता है। ग्राउंड लेवल पर हो सकता है कि सुरक्षा का इशू हो। अभी देश में आप देख ही रहे कितना आतंक मचा हुआ है। हमारे राज्य में देखिए कितना हत्याएं हो रही है, कितनी हत्याएं हो रही है। तो इन सब चीज़ पर सरकार का रेगुलेशन अब खत्म हो चुका है, जिस वजह से कोई भी कंपनी नहीं चाहती बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको सुरक्षा मुहैया कराना होगा, टैक्स वगैरह पर रेगुलेशन करना होगा, ताकि कम टैक्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकें। इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे, बिहार में आरजेडी पहले गठबंधन में नहीं थी, अब गठबंधन क्यों सर? देखिए, गठबंधन का तात्पर्य जो खास करके जो आरजेडी फैमिली है, इसके बारे में मैं बता दूं, ये गठबंधन उन्हीं के साथ करती है जिनसे इनका विचारधारा मेल खाता है। ये सिर्फ सरकार बनाने के लिए गठबंधन नहीं करती है यह पार्टी। देखिए, यही एक पार्टी है बिहार में जो हारना पसंद करती है। समझिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ मैं। आज के डेट में जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स बिजनेस हो गया है। जब बड़ी बड़ी पार्टी को आप देखेंगे तो बिजनेसमैन हो गए एक तरह से। आप किसी के साथ चले जाइए, आप जिसका विरोध कर रहे हैं उसके साथ भी चले जाइए। तो आरजेडी ही एक ऐसा पार्टी है जो हारती है, जो हारना पसंद करती है, लेकिन अपने वजूद को मेंटेन करने के लिए, अपने सिद्धांत को मेंटेन करने के लिए किसी के भी साथ नहीं चल देती है। तो यही अंतर है आरजेडी में और अदर पार्टी में। सर, सुपौल मधेपुरा एरिया, आप नए युवा हैं और यहाँ के प्रत्याशी भी, पहली बार आप सिंहेश्वर विधानसभा को आपने चुना, तो आप नया पीढ़ी से लेके पुराने पीढ़ी तक, जिसको आज 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है सर, वो भी मतदाता हैं सर, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं हमारे क्षेत्र से, सबसे पहले तो मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं युवा हूँ, ठीक है, लेकिन आपका बेटा हूँ। जब बड़े बुजुर्ग लोग परिवार में थोड़ा सा उम्रदराज हो जाते हैं, यानी कि थक जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को गार्जियन बना देते हैं। तो हमें एक प्रभार सौंपिए, आप सभी लोगों का मैं सेवा करूँगा। सर, आपको मत मिलती है अंत में सर, अगर आपको मत मिलती है, अगर आपका चेहरा सबके सामने आता है, तो सर पहला सबसे आपका जो एजेंडा होगा, काम होगा, वो क्या होगा सर? देखिए, सबसे पहले अगर हम जीत कर आते हैं, सबसे पहले जितने भी संगठन हैं हमारे क्षेत्र में, जनप्रतिनिधि का संगठन हो, ग्रामीण चिकित्सक का संगठन हो, महिला संगठन हो, छात्र संगठन हो, जितने भी तरह का संगठन होता है, सबसे पहले हम ब्रेक लेंगे शुरू में, और सभी संगठन से हम एक मीटिंग करेंगे, सबकी समस्याओं को सुनेंगे, और हर संगठन का हम मदद लेकर अपने क्षेत्र में विकास करना शुरू करेंगे। जितने भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से सर आपको देख रहे हैं, मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद सर।